ये रेल वाला स्टार्टिंग किए थे तो सब कुछ थे ना आप लोग? कौन पीछे से कौन में थे? तो नहीं था? हैं? हाँ नहीं डाले हैं, आज डाले हैं, वो मिल जाएगा आज के लोग। हाँ देखो थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसे जो चाल समय दूरी जैसे पढ़ रहे थे उसी तरीके से आपका रेल वाला भी उसी टाइप से है। तो उसमें जो है जैसे खाली बस इसमें 2-3 चीज़ याद रखना है रेल वाला चैप्टर में, कि कोई भी खंभा से अगर कोई ट्रेन अगर खंभा से, जैसे मान लो ये तुम्हारा खंभा है, अगर ट्रेन अगर पार करता है ना तो वो अपना लंबाई पार करता है। कभी भी ट्रेन खंभा से क्रॉस करेगा यानी अपना लंबाई पार करेगा, ठीक है। और कभी भी ट्रेन अगर 2 ट्रेन आपस में पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार करेगा। 2 ट्रेन आपस में अगर पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार करेगा। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार करेगा। प्लेटफॉर्म को पार करेगा या ट्रेन को पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार करेगा। और खंभा पोल या आदमी को पार करेगा तो अपना लंबाई पार करेगा, ठीक है। खंभा पोल या फिर कोई भी ऐसा मतलब आदमी जिसका मतलब ये चौड़ाई ना हो उस तरीके से पार करेगा तो यानी वो अपना लंबाई पार करेगा, ठीक है। अब तीसरा तुम्हारा क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते थे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा इंटू करते थे 5/18, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते थे? 18/5 से गुना करते थे। ये 4 ही चीज हम बताए थे और उसी पे हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अरे क्वेश्चन बनाइए तो 6 वाला क्वेश्चन वो बुक देखे वहाँ रखा हुआ, बनाइए जहाँ पे देखिए। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करता है, ठीक है। तो यानी कि 800 मीटर लंबा ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। एक रेलगाड़ी कहाँ लिखा हुआ है? रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, मतलब 800 मीटर लंबा और 400 मीटर लंबा जो पुल है उसको 100 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार कर रहा है। तो ये 800 और 400 है क्या? पुल का लंबाई है। 800 मीटर लंबा पुल और 400 मीटर लंबा पुल, दो को पुल को पार कर रहा है, जो कि 800 वाला को पार करने में 100 सेकंड लगाता है और 400 मीटर पार करने में। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का अर्थ किसका लंबाई पार करता है? प्लेटफॉर्म को पार करेगा यानी दोनों का लंबाई पार करेगा, ठीक है। हाँ तो यानी कि 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 800 अच्छा इस कंडीशन में जो है हम लोग का बराबर क्या है? बराबर जो है वो रेलगाड़ी का लंबाई, यानी पहला कंडीशन में जो पुल को पार किया तो पुल का लंबाई अलग था लेकिन रेलगाड़ी वही था, रेलगाड़ी का लंबाई तो सेम था। और दूसरा कंडीशन में भी पार किया तो दूसरा पुल को जो 400 मीटर है उसमें भी तो रेलगाड़ी का लंबाई सेम है, ठीक है। अब एक चीज ये कि रेलगाड़ी का लंबाई सेम है, दूसरा कि अब रेलगाड़ी जो है उसका चाल भी सेम रहेगा। वही ट्रेन चल रहा 800 मीटर को पार कर रहा है और 400 मीटर को पार कर रहा, तो रेलगाड़ी का चाल भी सेम है ना। एक ही रेलगाड़ी अगर चल रहा तो उसी के चाल में चलेंगे। तो यानी कि चाल जो है दोनों कंडीशन में बराबर है, ठीक है।
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, बराबर दूरी बटा, ठीक है। अब दूरी तो जो है पहला कंडीशन में कितना दूर पार कर रहा, तो 800 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई है और रेलगाड़ी का तो लंबाई नहीं पता है, दोनों का ना पार करेगा। तो 800 मीटर ये प्लेटफॉर्म का है, प्लेटफॉर्म का, और ये है ट्रेन का, दोनों का लंबाई पार करेगा। और ये कितना सेकंड में, 100 सेकंड में। तो ये है लंबाई यानी दूरी, और ये है समय, तो दूरी बटा समय क्या निकलेगा, चाल। उसी तरीके से ये है आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई और ये है ट्रेन का लंबाई, तो दोनों मिलके दूरी हुआ, और ये है समय, तो दूरी बटा समय यानी चाल। तो दोनों चाल बराबर है, इसीलिए बीच में बराबर लिख दिए, ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 0 0 कटेगा, और काटेंगे तो 5 बार में, 3 बार में क्रॉस, हाँ एक्स ट्रेन का लंबाई नहीं ना पता है, तो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा और अपना भी लंबाई पार करेगा। तो अपना लंबाई पता नहीं है तो एक्स ले लिए। 400 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा और अपना लंबाई पार करेगा, लेकिन उसका लंबाई पता नहीं है तो इसलिए एक्स ले लिए। दोनों को जोड़ करके 60 सेकंड में पार कर रहा है, इसमें जोड़ करके 100 सेकंड में पास करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 3 गुना 800, 8 या 2400, फिर 3 गुना एक्स यानी कि 3x बराबर 5 गुना 400 इक्वल टू 5 गुना एक्स, यानी अब ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, यानी 2400 माइनस 2000 इक्वल टू 5x माइनस 3x, यानी 2x इक्वल टू 400। तो x का मान, अच्छा हम लोग का आया क्या, x क्या था, तो पूछ क्या रहा था, तो यानी कि सही है ऑप्शन नंबर 3। कहाँ बेटा, इसको जगह दीजिए। अपना थोड़ा आप अंदर चल जाइए, क्योंकि इनको बताना पड़ेगा। थोड़ा और एगो आगे भी बैठी जाता, उसमें जो 6 को बैठा है, 4 को इसमें बैठा हुआ है, हाँ? आगे नहीं बैठना चाहता, अच्छा कौन कौन नहीं बैठाना चाहता, ये दादागिरी है क्या? एगो बेच बनाएंगे अब 11 बजे से, अगर मान लो कि किसी को उसमें आना होगा ना तो उसमें शिफ्ट कर देंगे, नया बेच को बना दे रहे हैं। बनाए थे आप, कुछ डाउट है तो आगे बनाइए। पूछे थोड़ा, पहले उतार लीजिए। पूछे बताइए, 800 में हम लोग x को क्यों जोड़े हैं? तो इसको जोड़े क्यों है? हाँ, रेलगाड़ी का लंबाई पता नहीं है, दोनों का लंबाई पार करना। हाँ तो दोनों का लंबाई पार कर रहा है, इसलिए दोनों को जोड़े हैं। इसमें भी वही चीज़ की है। इसको अच्छा 100 को नीचे क्यों लिखे, 100 को ऊपर क्यों नहीं लिखे थे? क्यों समय? हाँ तो चाल
चाल निकालने के लिए किलोमीटर समय होना चाहिए। हाँ ठीक है, और तो कुछ पूछने लायक है ही नहीं, बाकी तो सॉल्व किए हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, मिटाएं। घस पूरा कोना तरफ सटो जी तुम, पांचे को उसमें बैठा हुआ। नहीं इसमें बैठेगा, उसमें बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, जब जगह हो गया तो बैठ जाओ, मौका में छोड़ो। ठीक है, मिटाएं। कुछ डाउट है किसी को? सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करता है। 23 सेकंड में किसको पार कर रहा? प्लेटफॉर्म को पार करने का अर्थ क्या है? अपना और प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई पार करेगा, तो यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन मेरा समय दिया हुआ है किसमें? सेकेंड में दिया हुआ है, तो मीटर प्रति सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/18 चौके 72 4 5 20 क्या मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चल रहा है? तो 23 सेकंड में कितना चलेगा? 460 मीटर। तो 460 मीटर है क्या? क्योंकि दोनों को पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई और रेल दोनों का लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 460, जिसमें से ये 260 क्या है? 260 जो है वो आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई है। जब इसमें घटा देंगे तो क्या बचेगा? 200 जो है वो रेल का लंबाई बचेगा। हाँ? जैसे आप लोग दोनों पास 10 रुपया है, उनके पास 5। पैसा का बात करते हैं ना तो तुरंत समझ में आने लगता है। दिमाग में वही चलते रहता है मेरा। क्या चीज वह सोल्यूशन देखना पड़ा, नहीं बन रहा है। कौन सा? जैसे देखिए हम लोग को ये बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है? तो यानी ये दोनों को जोड़ेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले जब भी एक साइन वाला को पहले सॉल्व कीजिएगा। जैसे अगर प्लस प्लस रहता है ना तो प्लस प्लस सॉल्व करते हैं, अगर माइनस माइनस है तो पहले माइनस माइनस सॉल्व करें। तो यानी ये दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ये आपका 29,000 है ना, तो 3 0 2 6 7 ये आएगा जोड़ने पर। लेकिन साइन जो है वो किसका आएगा? बड़ा वाला का। तो बड़ा जो है ऐसे दोनों तो माइनस ही है, यानी माइनस का ही साइन आएगा। और ये आपका 5 7 3 5 4 माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे कि ये जो है वो हमेशा अकेले रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में। अब इसको घटा करके लिख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो हमेशा देखिएगा, चाहे आप इसको इधर भी ला सकते हैं या फिर इसको भी इधर भी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खाली बस माइनस पकड़ प्लस जो है प्लस पकड़ के चलिएगा। कितना है आंसर? 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को 3.7 सेकंड में पार करता है। एक खंबा को पार करने का अर्थ क्या है? अपना लंबाई पार करेगा, तो यानी वो रेलगाड़ी का लंबाई निकलेगा, यानी कि 3.7 सेकंड में रेलगाड़ी का लंबाई पार हो रहा। तो 1 सेकंड में पहले देख लेते हैं, तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18, 18 दूनी 36, ये 20 × 5 100 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 100 मीटर। तो 3.7 सेकंड में कितना चलेगा? 370 मीटर। तो ये रेलगाड़ी का लंबाई हो गया। हाँ
बताइए ये जो 54 सेकंड में पार करता है वो किसको पार करता है? हाँ जी, दोनों को पार करेगा, क्योंकि जब भी रेलगाड़ी को पार करेगा यानी दोनों का लंबाई पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा या फिर पुल को पार करेगा तो फिर दोनों का लंबाई पार करेगा। पोल को पार करेगा तो अपना लंबाई पार करेगा, पुल को पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार करेगा। तो देखिए पहला तो हम लोग जान गए कि दोनों का लंबाई पार हो रहा है किसमें? 54 सेकंड में। अब क्या वो एक दिशा में है या विपरीत दिशा में है? उसी दिशा मतलब एक दिशा, एक दिशा में वही दिशा में रहता तो चाल माइनस होता है, विपरीत दिशा में होता तो चाल, तो यानी कि एगो चल रहा 90 और एगो चल रहा 60, यानी चाल घटाएंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18, 6 × 18, 6 × 5 यानी 5 × 5 25/3 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना चलता है? तो 54 सेकंड में कितना चलेगा? तो काट देंगे इसको, 18 × 3 = 54 और इसको गुना करेंगे तो 450। ठीक है, देखिए ये 450 कैसे आया? एक ही बार गुना किए तो, जैसे देखिए ये क्या है ना कि सिंपल सा है कि जब भी 25 से गुना करना है, 25 से कोई भी संख्या का गुना करना है तो उसको 4 से भागा दे देगा और 0 बैठा देगा 2 को, तो 25 से गुना हो जाएगा। जैसे इसको 4 से भागा दे देंगे, 4 से भागा देना मतलब क्या? आधा का आधा करना, 2 से भागा देना मतलब आधा करना, और 4 से भागा देना यानी आधा का आधा करना। तो इसका आधा 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 में 2 को 0 बैठा है 450। गुना कर लेगा, गुना कर लो। ठीक है, तो देखो पहले ये क्या आया? 450 क्या आया? 54 सेकंड में किसको पार कर रहा था? दोनों का लंबाई, यानी दोनों रेलगाड़ी का लंबाई आया है, दोनों का लंबाई आया, यानी रेल 1 प्लस रेल 2। अब हम लोग का एक और रेल का लंबाई दिया हुआ है 150, एक और रेल का लंबाई यानी रेल 1 का दिया हुआ है 150, तो दूसरा का कितना हो जाएगा? 300, रेल 2 का लंबाई। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है, नहीं तो 450 आया मार के आगे बढ़ जाइएगा। हो सकता है। बना आंसर आया उसका? मिटाएं? ये 48 सेकंड में किसको पार करेगा? दोनों का लंबाई, रेलगाड़ी 2 गो है तो दोनों का लंबाई पार होगा। तो अच्छा, अब एक दिशा में जा रहा है या विपरीत दिशा? समान दिशा, यानी कि एक दिशा। एक दिशा में क्या होता है? चाल। तो यानी 44 में से 38 घटाएंगे तो 6 क्या किलोमीटर, बोलते किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड के लिए काटेंगे छेतिया, यानी 5/3 क्या आया? मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में 5/3 मीटर चलता है। और चला टोटल कितना? तो 48 से गुना करेंगे तो 3 से 12, 16 3 48, 16 5 80। अब ये आया क्या? दोनों ट्रेन का लंबाई, यानी ट्रेन रेल 1 प्लस रेल 2 का। अब देखिए यहाँ पर रेल 1 का लंबाई दिया हुआ है, लेकिन क्या बोला जा रहा है ना कि दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई समान है, यानी दो रेलगाड़ी का लंबाई समान है, दोनों को मिला करके 80 है। जैसे दो आदमी के पास 80 रुपया है, दोनों के पास बराबर है, तो 40-40 रहेगा, यानी कि प्रत्येक के पास कितना रहेगा? तो 40 से हम लोग 80 को 2 से भागा दे देंगे तो 40। जब प्रत्येक बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे, यानी बराबर लंबाई रहेगा। तो क्योंकि दोनों को मिला करके 80 है, तो एगो का कितना हो जाएगा? 40। ये वाला वो वाला क्वेश्चन है जो 800 में से x जोड़े थे और 400 में से x जोड़े थे और उसको समय से भागा दिए थे, चाल बराबर करके दूरी लंबाई निकाले थे। सबसे पहला क्वेश्चन बनाइए इसको। हाँ जो भी था, जो 800-400 नहीं था, वही वाला सेम टू सेम है। कितना है? आया सर? ठीक है। तो 108 प्लस एक्स, इसको 12 सेकंड में, और 164 प्लस एक्स 16 सेकंड में, और ये दोनों बराबर हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौके 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32, 432 प्लस 4x, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 6 तिया 18, 19, 492 प्लस 3x। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना? x बराबर 4x माइनस 3x इक्वल टू 492 माइनस 432। x बराबर वही रेलगाड़ी का ही लंबाई निकला है। हाँ पूछो। हाँ
ये तो तुम बताया, पूछा कहाँ? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो। ये बताओ कि 5 सेकंड में किसको पार करता है? थोड़ा बढ़िया से समझिए क्वेश्चन को, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि पूरा स्टोरी टाइप से एकदम। नहीं, क्वेश्चन समझो पहले। आदित्य, ओए क्या ची कर रहा जी? हैं? क्या ची कर रहा? समझ गया? हैं? पहले क्वेश्चन समझा तो। पहले क्वेश्चन समझाओ ना, बताओ मत कि कैसे बनेगा, किसको माइनस करेंगे। क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन तुम समझाए कि नहीं? क्वेश्चन नहीं समझाया, बनाने लगा। हाँ हाँ, और देख, 2 रेलगाड़ी है, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही दिशा में जा रहा। ठीक है। अब तेज रेलगाड़ी से चलने वाली रेलगाड़ी, कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर। देखिए, 2 रेलगाड़ी है, एक आपका ये है और एक ये है। ठीक है। अब ये चल रहा है आपका 36 के हिसाब से, और ये चल रहा है 72। अब इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है। तो इसको, ये आदमी को पार करता है कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। ठीक है। ये रेलगाड़ी जो है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन ये स्पीड चल रहा है। तो हम लोग जैसे बैठे हुए रहते हैं तो देखते हैं ट्रेन पास होता है, तो हाँ, तो वो कितना समय में पार हुआ? तो 5 सेकंड में पार हुआ। तो यानी आदमी को पार किया, यानी किसका लंबाई पार हुआ? तेज रेलगाड़ी का अपना लंबाई, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा, तो यानी कि चाल घटेगा, तो 72 और 36, तो बचेगा कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अच्छा, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? इसको क्या बोलेंगे? 72 को तो बोलेंगे कि स्पीड वाला ट्रेन है, 36 को बोलेंगे कि स्लो वाला ट्रेन है। ये 36 घटाने पर आया क्या? वो तो ठीक है, वो तो घटाएं तो अंतर आया। इसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे ना कि जो तेज रेलगाड़ी है वो धीरे रेलगाड़ी से को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से पार कर रहा। जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे कि पकड़ता कितना स्पीड से है, हम 10 से चल रहे हैं, आप 12 से चल रहे हैं, तो पकड़ रहे कितना के हिसाब से? तो 2 के हिसाब से। तो उसी तरीके से पार कितना के हिसाब से कर रहे हैं? 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इसको मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18, 18 दूनी 36, यानी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में, तो ये कितना सेकंड भागा, तो यानी कि कितना मीटर चलेगा? सब में वही बोलेंगे। लो, सेम क्वेश्चन जी, जल्दी बनाओ इसको। पूजा,
इसको 5 से गुना क्यों हर बार करते हैं, भागा क्यों नहीं देते हैं? सर 5 सेकंड में पार करिए इसीलिए। हाँ तो गुना क्यों करते हैं, भागा क्यों नहीं देते हैं? भागा क्यों देंगे सर? गुना क्यों देंगे? गाइड बोल रहा है 5 सेकंड में पार करिए इसीलिए। तो क्या यहाँ बोल रहा है कि गुना करने? नहीं वो तो बोल रहा है कि 5 सेकंड में पार करता है, तो हम लोग भागा भी दे सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, तो हम लोग गुने क्यों कर रहे हैं? बोलो। 1 सेकंड में 10 मीटर चला तो 5 सेकंड में कितना चलेगा? ऐसे भी चाल इंटू समय तभी दूरी निकलता है, तो चाल को समय से गुना किया जाता है, चाल को समय से गुना किया जाता है तब जाके दूरी आता है। चाल को कभी भी समय से भागा नहीं दिया जाता है। कितना आया? आया? ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो 40 में से 20 घटेगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पकड़ेगा। इसको 5/18 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। ये 10 बार में और ये 9 बार में, 5 दहे 50/9, ये मीटर प्रति सेकंड है। अब वो कितना सेकंड में पार करता है, तो 5 सेकंड में, यानी 5×5 = 25, यानी 250/9 मीटर ये हम लोग का लंबाई निकल गया। अब उसको पूर्णांक में निकालेंगे तो 27.7/9 मीटर। सेम क्वेश्चन, जल्दी बनाइए। क्या हुआ जी, बैठने में दिक्कत है? हैं? अरे कमजोरी हो गया जी तुमको। सर इसमें तो बोल रहे हैं कि 2 रेलगाड़ी को 2 में डिवाइड नहीं करें। हैं? देखो पार क्या कर रहा, दोनों का लंबाई पार कर रहा। ये जो 36 सेकंड में दोनों का लंबाई पार कर रहा, सिर्फ आदमी को पार कर रहा। तो सेम क्वेश्चन 90 70 घटाएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 करेंगे, यानी कि चलो लिख देते हैं ना डायरेक्ट, 100/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये जो है 36 सेकंड में पार करता है, तो 18 दूनी 36 यानी 200 मीटर। ठीक है। मैं फिर यही क्वेश्चन दे दिया, पार करे वो 15 होमवर्क करो। हैं? ये क्या है 14? 15 होमवर्क करो, 16 बनाएगा। जल्दी से बताओ आंसर इसका 16 का। ठीक है।
9 सेकेंड में एक सिग्नल को पार कर रहा। सिग्नल को पार करने का मतलब है अपना लंबाई पार करना। तो यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18, 18 चौके 72, 5 दूनी 20 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतना चलता है तो 9 सेकंड में कितना चलेगा? 180 मीटर। बना। बन रहा। अच्छा, पॉइंट वाला जोड़ में दिक्कत है। इसे बैठा पाते कि नहीं? कहीं पर बना रहे थे। देखिए बैठाते कैसे हैं। 0.6727। अब अगला जैसे बैठाइएगा ना तो पहले पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद क्या है? 3। पॉइंट के बाद 3 है। अब पॉइंट के पहले क्या है? तो 4 और 3 ऐसे बैठाइएगा। फिर पॉइंट बैठाएं तो पॉइंट लिख दिए। पॉइंट के बाद क्या है? 4 और 7। अब पॉइंट के पहले क्या है? 1, है ना। अब हम लोग अपने से 0 भी लिख सकते हैं। अब सीधा सीधी जोड़ दीजिए। अब बस जहाँ पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट पे लिख दीजिएगा। कितना आया जी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 5/18 किया, 18 पचे 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये कितना समय में पार कर रहा? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो 60 सेकेंड। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से गुना करने के लिए क्या बोले थे? आधा का आधा करना। तो 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, 15 बैठा के 2 0 लिख दिए, 1500। ओ गलती कर दिया क्या जी? क्या चीज बोलना जा रहा? वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा। हम तो सोचे सिग्नल को पार कर रहा। ठीक है, तो दोनों का लंबाई बराबर है। ठीक है, ठीक है। यानी कि 60 सेकंड में जो है वो ट्रेन को और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करता है, और दोनों का लंबाई बराबर है तो 2 से भागा दे देंगे। 750 रेल का हो जाएगा और 750 प्लेटफॉर्म का हो जाएगा। जिसका पूछ रहा है उसका निकाल देना। रेल और प्लेटफॉर्म दोनों का बराबर लंबाई है तो बराबर आया, तो दोनों का मिल करके 1500 है। तो प्रत्येक का कितना होगा? बराबर बोलेगा लंबाई तो प्रत्येक अपने निकल जाएगा। जल्दी बताओ आंसर इसका। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा। ठीक है, हाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 किए तो ये हो गया 6 दाएं 6 किया, यानी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको समय से गुना करेंगे तो 2 बार में, यानी ये 100 मीटर।
लो, ये पहला वाला जो क्वेश्चन बनाए थे आप फिर एगो बनाए थे उसी टाइप का है। हाँ एक्स मान के 90, पता नहीं, देखो कोई जी आंसर। हाँ हाँ, ठीक है, बनाइए। हाँ 90 होगा, आया सबका 90। 162 प्लस एक्स, अब इसको 18 सेकंड में पार करता है, और 120 प्लस एक्स इसको 15 सेकंड में पार करता है, और दोनों चाल जो है बराबर हो जाएगा, 6 बार में और ये 3 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा? सॉरी, तो 810 प्लस 5x बराबर 700, अरे कितना कितना लिख दिए, 720 प्लस 6x, ये इधर जाएगा और वो उधर जाएगा, यानी कि आपका 810 माइनस 720 बराबर 6x माइनस 5x, यानी 6x में से 5 x चला गया तो 1 x बच गया, इधर 90 रेलगाड़ी का लंबाई। बनाए इस टाइप का क्वेश्चन बनाए, जैसे उसमें दोनों एक ही दिशा में उसी दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा, और फिर है कि एक ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है तो दूसरा ट्रेन का लंबाई निकाल देंगे। बनाए ना अभी थोड़ी देर पहले, 250 है, उसमें से 120 हटा दिए तो ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन था जो रेल 1 रेल 2 लिख रहे थे? देखिए ये वाला 10वां नंबर क्वेश्चन ऐसा ही ना था? हाँ सही है। बीस का 130, नहीं बना। देखिए पहले तो 50 सेकंड में एक अन्य रेलगाड़ी को पार करता है, यानी एक रेलगाड़ी कोई अन्य रेलगाड़ी को पार कर रहा, यानी दो रेलगाड़ी आपस में पार हो रहा। जब एक रेलगाड़ी दूसरा को पार करेगा यानी दोनों का लंबाई पार होगा, और दूसरा कि एक दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। तो चाल पहला का दिया हुआ है 90 और दूसरा का दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा? 18
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को पार करेगा, है ना। अब इसको है 5/18 कर देंगे तो 18 कट गया, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड से पार करेगा। अब कितना सेकंड पार किया, कितना सेकंड, 50 सेकंड में, यानी 5 × 5 = 25, यानी 250 सेकंड में, सॉरी 250 मीटर चला। अब देखिए ये 50 सेकंड में किसको पार किया, तो दोनों का लंबाई, यानी ये जो 250 आया वो किसका लंबाई आया, तो रेल 1 प्लस रेल 2 का लंबाई। अब रेल 1 का कितना दिया हुआ है, 120, 120 अब रेल 1 का घटा देंगे तो बचेगा क्या, 130 रेल 2 का। होमवर्क करो जी इसको, ज़्यादा कुछ इजी दे रहा है, ज़्यादा इजी दे रहा है कि तुम अब लोग बना लिए चाल दूरी समय, इसीलिए लग रहा है। एक ऐसा होमवर्क करो 22 का बनाओ, 22 को कितना आया, 22 का बनाइए। एक ऐसा तो सेम ही है, वो कल बस पोल को पार करा यानी अपना लंबाई पार करेगा। बताना होगा। अच्छा बताइए, 1 सेकंड में किसको पार कर रहा, अपना लंबाई पार कर रहा, तो 1 सेकंड में जो है रेल का लंबाई पार हो रहा, और 3 सेकंड में किसको पार कर रहा, 3 सेकंड में जो है रेल का भी और प्लेटफॉर्म दोनों का। अच्छा 3 सेकंड में से 1 सेकंड जब घटा देंगे तो 2 सेकंड में किसको पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा, है ना। 2 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 300 है, यानी 2 सेकंड में 300 मीटर चल रहा है तभी ना पार करेगा। तो हम लोग को निकालना क्या, ट्रेन का लंबाई, तो ट्रेन का लंबाई कितना सेकंड पार कर रहा, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, बस सॉल्व कर दिए, 150। क्या चीज 2 सेकंड घटाएं क्यों, जैसे प्लेटफॉर्म को और रेल को दोनों को पार कर रहे हैं 3 सेकंड में, और सिर्फ रेल को पार कर रहे हैं 1 सेकंड में। तो जैसे आप लोग दोनों पास 3 रुपया, आपके पास 1 रुपया, तो उनके पास 2 रुपया, तो यानी प्लेटफॉर्म को पार करेगा 2 सेकंड में, घटाएंगे तभी ना आएगा। देखिए इसमें हम लोग को निकालना क्या है,
निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दिया हुआ है 16 सेकेंड, लेकिन ये 16 सेकेंड में किसको पार करता है? हाँ, 16 सेकेंड में किसको पार करता है? प्लेटफॉर्म को पार करता है। इसका मतलब है दोनों का लंबाई पार हो रहा है, यानी रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगा और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई पार करेगा। तो अपना लंबाई कितना है, अब प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, दोनों का बराबर है तो 160 ही होगा। तो दोनों का लंबाई पार कर रहा है, यानी कि 320 मीटर जो है वो 16 सेकंड में चल रहा है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोगों ये जो चाल पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। और मेरा आया क्या, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करेंगे, 18/5। 5 से काटेंगे, 5 चौके 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो 3 दिन का है, 3-4 दिन का। क्या है, एक ही बार में ले लेंगे 75 को। हाँ, 150। डेढ़ सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी के बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करता है। और हमको निकालना है चाल। तो चाल होता है दूरी बटा समय, और समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड में किसको पार करता है, खंभा को पार करना, मतलब अपना लंबाई पार करना, यानी 150 मीटर पार करेगा। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब ये मीटर प्रति सेकंड हमको किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करेंगे, 18/5। 5 से काटेंगे 6 बार में, 18 छक 108 किलोमीटर। देखिए, एक इसमें है टोटल 21, क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी जो है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है, यानी 21 वो खंबे है वो गिन सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका 21 गो है। ठीक है। अब प्रत्येक जो है
यदि लट्ठे 25 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि गैप कितना का है, सॉरी 50 50 50 50। अच्छा देखो, अब हम लोग को जैसे पूरा तो 21 बार है, हम लोग उतना तो लिखेंगे नहीं, हम लोग एक लेके चलते हैं। जैसे मान लो 4 लट्ठा गिने तो कितना मीटर चले, 150 मीटर चले। तो 4 लट्ठा गिने तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ एक लट्ठा में 50 मीटर चले, यानी ऐसे देखेगा तो 2 लट्ठा है, लेकिन एक लट्ठा जब पार किए, एक लट्ठा से एक लट्ठा, तब जाके आपका 50 मीटर चले। तो यानी जितना भी रहेगा, अगर मान लो 5 लट्ठा हुआ तो कितना चलेंगे, 200 चलेंगे। अगर 6 लट्ठा हुआ तो कितना चलेंगे, 250। तो यानी कि 6 लट्ठा है, उसमें से एक घटा करके हम लोग लेके चल रहे हैं, 5 लेके चल रहे हैं। 5 को 50 से गुना किए तो 250। अगर मान लो 4 लट्ठा देखते हैं, अगर यहीं तक देखते हैं तो 4 में से एक घटाएंगे 3, तो 3 को 50 से गुना करेंगे तो हम लोग पता चलेगा कि 4 लट्ठा गिने तो 150 मीटर चले। यही चीज ना हो रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन था, इसमें कुछ डाउट है, अभी पूछेंगे नहीं तो। नरेंद्र क्या चीज, हम लोग बताओ कि इसमें 1 क्यों माइनस कर रहे हैं। हाँ, 1 पूछा था, मुकेश क्यों माइनस कर रहे, उधर पूछ रहा है। एक को छोड़ के गिन रहे इसीलिए, क्योंकि जब भी हम लोग पहला से दूसरा तक जाएं तब 50 मीटर चले, यानी एक से दूसरा तक पहुंचे, यानी उसमें हम लोग एक हम लोग देख के चल रहे हैं, पहला को नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहला से दूसरा तक पहुंचे तब 50 चले, क्योंकि पहला ही में शुरू खड़ा हुआ है तो थोड़ी ना 50 चले हैं, पहला से दूसरा में गए तब 50 चल रहे हैं, यानी इसको नेगलेक्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 1 माइनस करके चल रहे हैं। तो यानी 21 लट्ठा गिन रहे हैं, तो 21 में से 1 घटाए तो 20, अब 20 इंटू 50 यानी कि 1000 मीटर चलेंगे, यानी 21 लट्ठा गिनेंगे तो 1000 मीटर चलेंगे। ठीक है यहां तक। अब 1000 मीटर, अच्छा ये मीटर, ये क्या है, दूरी है ना। और हम लोग 1000 मीटर जो है गिनने में कितना समय लगाएं, 1 मिनट लगाएं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड क्यों कर देते हैं, जैसे यहीं पर हम लोग घंटा बदल देते हैं ना। 1 मिनट में 1000 मीटर चले, है ना। 1000 मीटर को कितना किलोमीटर बोलेंगे, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो है वो 1 मिनट में चले, तो हम लोग को निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या, किलोमीटर प्रति, जैसे 1 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ। तो 1 घंटा में कितना चल रहा है उसी को बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में कितना चल रहा है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट में कितना चलेगा, तो 60 किलोमीटर। ठीक है, एक देखो ये चीज क्लियर है, ये वाला ये समझाएं। जैसे देखो, हमको जब भी घंटा में निकालना है तो किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं, तो कभी मीटर प्रति घंटा बोले हैं, मीटर प्रति घंटा नहीं ना बोले, मीटर प्रति सेकंड बोले हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बोले हैं। तो हमको अगर घंटा में चाहिए तो इसको किलोमीटर में बदलना होगा। तो 1000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। देखो यहाँ पर जैसे हम लोग 3 को अगर खंबा, 4 को खंबा पार किए, 1 2 3 4 खंबा देखें तो कितना मीटर चले, तो 50 50 50 3 बार चले, यानी 150। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है कि हम 4 खंबा चल रहे हैं, अब प्रत्येक का लंबा ये 50, तो हम लोग 5 चौके 20 चलना चाहिए, 200 चलना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, एक से जब दूसरा पहुंचे तब 50 चले हैं।
है ना। तो दूसरा से हम लोग स्टार्टिंग करना है, तो एक को छोड़ के चलना है नहीं, पहला से जब दूसरा तक गए हैं तब ना चले। अब पहला में खड़ा हुए बोले 50 चल लिए, नहीं ना हो सकता ऐसा। तो यानी इसको हम लोग नेगलेक्ट लेके चल रहे हैं। तो इसलिए 21 खंबा में हम लोग 20 खंबा ना लेके चलेंगे। तो 20 खंबा, प्रत्येक खंबा का 50 मीटर है, तो 20 खंबा का 1000 मीटर है। 1000 मीटर 1 मिनट में पार करता है, यानी कि 1 किलोमीटर 1 मिनट में पार करता है। तो 60 मिनट में कितना किलोमीटर पार करेगा? 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो खत्म करो इतने। राखी